अजी, आप कौन हैं? यदि कोई हर्ज न हो तो आप अपना परिचय दीजिए। देवी, हम महावीर दशरथ के जाए हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम वन भ्रमण के लिए आए हैं और तुम्हारे सामने मेरी अर्धांगिनी सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण हैं। यदि आप उचित समझो तो अपना परिचय दीजिए और यहाँ आने का कारण बताएं। मैं लंका महाराज रावण की बहन हूँ। खर और दूषण मेरे भाई हैं, इसी जंगल में रहते हैं और मुझ जैसी खूबसूरती मालकिन को शरूपनखा कहते हैं। मैं तो संसार में खूबसूरती की मिसाल हूँ। वैसे तो बड़े बड़े राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, पर मैं किसी को अपनी खातिर ना लाई। तो देवी, यहाँ क्यों तशरीफ लाई? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दिल में बस जाओ। देवी, तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद हो, पर हो पूरे सौदाई। अब समझे मेरे ख्वाबिंद, मैं आपकी लुगाई, आप मेरे बाप के जवाई। देवी, जब तुम बड़े बड़े राजकुमारों की खातिर में नहीं आई तो हम फकीरों से क्या समाई? तबीयत है, जहां आई वहां आई। फिर कौन बादशाह
कौन गद्दाई? अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। यदि लक्ष्मण ये बात को मंजूर करे तो बड़ी खुशी की बात है। वह इस वक्त अकेला है, सुंदर, जवान और अलबेला है। ठीक है, जाती हूँ। अजी, मैं तो यूं ही उनसे दिल लगी कर बैठी। वास्तव में तो मैं तुम्हारी ही मोहब्बत का गम भरती हूँ। वो काला कलूटा, उसकी ना अकल है ना शक्ल है। मैं आपके चरणों में ही जीऊंगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वाह वाह, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या नेत्र हैं, क्या चेहरा है, जैसे अभी अभी बूट पॉलिश होके आए हों। ऐसा चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। तो क्यों देर लगाई? क्योंकि मैं भाई राम का सेवक हूं, इसलिए तुमसे शादी करके तुम्हारी तुमसे शादी करके तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तो आपका क्या जवाब है? आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजेगी, आप वहीं जाइए। ठीक है, जाती हूँ। अजी, आप तो मुझे यूं ही हैरान कर रहे हैं। वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है। आप तो कहते थे वो बड़ा अक्लमंद है, जवान है, वो क्या जाने शादी का मजा। मैं तो उस पर थूकूं भी ना। देवी, मुझ पर मेहरबानी करो, फिर वहां जाओ। तुमने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। तुम जरा उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से देखो, वो मान जाएगा। ठीक है, जाती हूँ। अजी, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? उसको तो ना बात करने की तमीज है। वो क्या शादी के लड्डू खाएगा? पास आओ, हमारी और तुम्हारी जोड़ी जमेगी। देवी, हमें हाथ ना लगाओ और हमसे दूर हो जाओ। वहां चली जाओ। तुम्हारी नशीली बातों का मुझ पर कोई जादू नहीं चलेगा। ठीक है,
जाती हूँ। अब ऐसे दाल नहीं गलेगी। अब वो जब तक काली कलूटी सीता यहाँ रहेगी तो मेरा काम नहीं बनेगा, उसे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना असली रूप लाती हूँ। ऐसे ओहो, अब इस दुष्टा ने अपना असली रंग दिखा दिया है। लक्ष्मण, यहां आओ और जाकर इसको इसकी करनी का मजा चखाओ। ठीक है भैया। आओ देवी आओ, आओ देवी मेरे निकट आओ। कट गई, कट गई, कट गई भैया, मेरी नाक कट गई, कट गई, कट गई, कट गई भैया, मेरी नाक कट गई, कट गई। अभी जाती हूँ और अपने भाइयों को बुलाकर लाती हूँ, वो ही तुम्हें मजा चखाएंगे। कट गई, कट गई, कट गई। लक्ष्मण, ये दुष्टा अब कोई अपना नया रंग दिखाएगी, इसलिए हमें और सावधान रहना होगा। हाँ हाँ भैया, कर तो दिया। सीता बहुत घबराई हुई है, कहीं उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, अन्यथा दुष्टों को देखकर ये और घबरा जाएगी। ठीक है भैया। अरे भैया, क्यों ना जश्न मनाया जाए। जरूर भैया। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो उल्लू को चुल्लू बनाएंगे, हम तो उल्लू को चुल्लू बनाए, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो उल्लू को चुल्लू बनाएंगे, हम तो उल्लू को चुल्लू बनाएंगे। फूल फूल खाएंगे टुकड़े कबाब के,
भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, भर भर के पिएंगे प्याले शराब के, और भर भर के पिएंगे प्याले शराब के। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। रोटी कमा के खाने की हमको भी कसम है, रोटी कमा के खाने की हमको भी कसम है, रोटी कमा के खाने की हमको भी कसम है। शुरू से चली आई ये बुजुर्गों की रस्म है। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। हम तो उल्लू को चुल्लू बनाएंगे, हम तो उल्लू को चुल्लू बनाएंगे। बहुत दिन हुए इन हाथों से किसी का संहार नहीं हुआ। पड़े पड़े इन औजारों को जंग लग रहा है। काश ऐसा हो कोई शिकार आए हमारे गंडासे के नीचे। और भैया कट गई भैया, मेरी नाक कट गई। अरे ये किसकी आवाज है? कट गई भैया, मेरी नाक कट गई। अरे ये तो भैंस रूप लखा है। कट गई। क्या हुआ भैंस रूप लखा? क्या अरे इतना भैया। प्रणाम कर रही हो? अरे भैया, मेरी नाक कट गई। क्या कहा? नाक कट गई? किसकी इतनी जरूरत? नाक कट गई। कटी न कटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बताओ बहना स्वरूप रखा, ये कैसा घमसान हुआ? किस जालिम ने की ये हरकत? किसके सर पे मौत चढ़ी? जीने से बेजार कौन? किसकी आई बुरी घड़ी? सांप के मुंह में उंगली डाले, किसकी ऐसी जुर्रत पड़ी? कौन चला धर्म के रास्ते? किसके सर पे मौत चढ़ी? बता बहना, हमें उनका पता बता। भैया, वो दो वनवासी सत्यानाशी, वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण बताते हैं। उनके संग एक सुंदर स्त्री, उसको सीता कहलाते हैं। हुस्न जवानी यौवन देख चांद सूरज शर्माते हैं। कौन राम, कौन लक्ष्मण और कैसी उनकी सीता? खरदूषण ने अपने बल से तल्लक वन को जीता। मैं यूं ही घूमते हुए मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री, उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं आपकी पटरानी बनाऊं। जब उनके निकट गई तो उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली।
और मेरी नाक काट दी। ये बात अभी चखाऊं मजा उन्हें राजकुमार कहलाने का, हमारे इलाके में आके और हम पे हाथ उठाने का। अब पता चलेगा उन्हें अभी तेरा खून बहाने का, जब तक बदला ना लूं रोटी तक नहीं खाने का। बहन सूप न खाओ, तुम अंदर विश्राम करो और हम अभी जाके उन्हें मजा चखाते हैं। नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी सैनिकों, और उनका खून पीऊंगी। सैनिकों तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। आज तुम्हारे सब हत्यारों को खून मिलेगा। चलो बहना, चलो हमारे साथ। जय श्री बनवासी छोकरे, तेरी इतनी जरूरत, तूने हमारी प्राण प्यारी बहनों का अपमान किया, अब तुझे इसका दंड हम अपने हाथों से देंगे। हाँ भैया, यही है वो दुष्ट जिसने मेरी नाक काटी। सावधान हो जा, अपनी मौत को देख अपने सामने खड़ी। अरे मूर्ख, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। मेरी मौत आई है या तेरी अंतिम घड़ी आई है, यह तुझे अभी पता चलेगा। तो फिर देर क्यों लगाई है? तो हो जा तैयार, देख इन बाजुओं का बल। हम मायापतियों को माया दिखाता है। देख, तेरे सामने खर खड़ा है, खर महाराज खर खड़ा है। तैयार हो जा अपनी मौत का सामना करने को। खबरदार, होशियार, आज दूषण से बचकर तू कहीं नहीं जा सकता। आप बनवासी, आप मेरे सामने। मुझके तू बचकर दिखा, वीर हुई जमाने का। अभी चखाऊं मजा तुझे नारी पर हाथ उठाने का।
नशा चढ़ा था बहन को तेरी यौवन आन दिखाने का। सजा केवल मिली थी उसको शर्म से मर जाने का। देख और संभल जा, आज तू यहां से बचकर नहीं जाने का। ले मेरा वार आता है। सावधान हो जा। संभल और बचा मेरा वार। अभी जाती हूँ और अपने भैया रावण को बताती हूँ। जय श्री राम। मुझसा तपस्वी प्रतापी शेर दिलेर जिसकी भुजाओं का बल सारा संसार जानता है और मेरे नाम का सिक्का मानता है। बड़े बड़े शूरवीर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने भागते दिखाई देते हैं। मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, मैं चाहूं तो सूर्य को पश्चिम की बजाय पूरब में छुपा दूं। विजयी हूं स्वर्गलोक का क्योंकि मैं द्रवेश हूं। सर झुकाओ मेरे आगे क्योंकि मैं लंकेश हूं। कट गई कट गई कट गई भैया, मेरी नाक कट गई कट गई कट गई। ये क्या हुआ बहन शूर्पणखा? हाँ भैया, उन दुष्टों ने मेरी नाक काट दी और खर और दूषण को भी मार दिया। क्या कहा? खर और दूषण को मार दिया? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उन्हें कोई नहीं मार सकता। पर ये बताओ तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार कैसे हुआ? भैया, मैं घूमते घूमते मन बहलाते हुए पंचवटी की ओर जा रही थी। जब मैंने देखा एक चंद्रमुखी सुंदरमुखी वृगनयनी, मेरे मन में ये भाव आया, क्यों ना मैं उसे लंका की पटरानी बनाऊं। उसका नाम सीता है और वो दोनों
महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और उन्होंने ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मालूम होता है उन्होंने खुद शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब उन्हें उनकी करनी का मजा चखाना पड़ेगा। जाओ बहना, तुम महलों में जाओ, अपना उपचार कराओ। मैं स्वयं ही देख लूंगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है। जाओ मंत्री जी, जाओ, एकांत जाओ। ओह 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 मेरी प्यारी सीते, मेरी जान व ईमान की मालकिन। ओ सीता, तूने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा, अब तुझे स्वयंवर में नहीं जीता तो क्या हुआ, अब अवश्य जीतूंगा। नारायण हरि नारायण। रावण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जगत में नारायण अवतार हो चुका है? हां, मैं भी यही सोच रहा था। खर और दूषण जैसे योद्धाओं का मारा जाना कोई आम बात नहीं है। उन्हें नारायण के सिवा कोई और नहीं मार सकता। क्या वास्तव में नारायण अवतार हो चुका है? क्या उनसे बैर बढ़ाने से नारद जी का कथन सत्य हो जाएगा? क्या हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी? नहीं नहीं रावण, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं उनसे अवश्य बैर बढ़ाऊंगा, और यदि मेरी मृत्यु उनके हाथों लिखी है तो उनके हाथों ही मरकर मुक्ति पाऊंगा। अब मैं उनसे बैर अवश्य बढ़ाऊंगा। सीते, तेरे नाम के चर्चे मुझे सताते रहेंगे और हर पल तेरी याद दिलाते रहेंगे। अब तू याद रख, तू अयोध्या लौट कर नहीं जाएगी और लंकापति रावण की पटरानी कहलाएगी। पर सोच रहा हूं तुझे कैसे लाऊं अपने पास। छल से, धोखे से, कपट से, कैसे भी करके तुझे लाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। पर सोच रहा हूं किसे अपने साथ मिलाऊं। याद आया, मरीज, मेरे प्यारे मरीज, अब तू मेरे अवश्य काम आएगा। अब सीते, तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। लंका नरेश, महाराज रावण जय। पधार रहे हैं। मामा मरीज को जगाया जाए। जाओ।
मारीच, मेरे प्यारे मारीच, जागो। आइए महाराज, आइए महाराज, मेरे सिर के सरताज, आइए। माना कि मैं इस समय महाराज हूं, पर मैं अब तेरा मोहताज हूं। मेरी जान वाह ईमान, आपके सद के कुर्बान, कहिए क्या फरमान है। शाबाश मेरे प्यारे मारीच, शाबाश, तू भी बड़ा दिलेर है। आ मेरे साथ चल, तुझे तेरे कान में एक बात बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई की मौत का बदला दिलवाऊं। यदि तू ऐसा करेगा तो मैं पीछे से सीता को हर लाऊंगा। इसलिए मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और तेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। क्या कहा है? राम और लक्ष्मण? ओहो, क्यों मारीच, उन दोनों का नाम सुनते ही तेरी हालत खराब हो गई। महाराज, कब्र में पांव धरने को तैयार बैठा हूं। बुढ़ापा सर पे है, मैं हिम्मत हार बैठा हूं। न ताकत है, न फुर्सत है, न फुर्ती है, न चालाकी है। ये दो हाथ की लाठी मेरे पास बाकी है। महाराज, मैं आपका वफादार हूं, पर मेरी बात मानिए। इस समय यह विचार धरना ठीक नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब राम के बाण, एक बाण ने मुझे यहां पहुंचा दिया। अब मैं उनके सामने नहीं जा सकता। वाह गुस्ताख! यदि तूने मेरे साथ चलने में देर लगाई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ चल, अब देर मत कर। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। दोनों तरफ से शामत आई है। जाऊं तो कहां जाऊं? आपके खंजर से मरने से बेहतर राम नाम के तीरों से मर जाऊं। चल मारी चल। अब मेरे साथ चल। चल तो रहा हूं महाराज। मुझे मरना तो है ही, कोई मखौल नहीं है। चल प्यारे मारी चल मेरे साथ। प्रिय, आज पंचवटी तो कुछ अधिक ही प्रसन्न हो रही है। क्यों ना हो प्रभु। जो जो अयोध्या जाने के दिन जो नजदीक आ रहे हैं,
अब मुझे रावण महाराज के कहने पर मृग का रूप धारण करना होगा। जय लंकेश। स्वामी देखो कितना सुंदर मृग है। हाँ हाँ, हाँ हाँ प्रिय, ये तो बहुत ही सुंदर मृग है। स्वामी कृपया इसे पकड़ लो, मैं इसे पालूंगी और सुंदर सुंदर गहने पहनाऊंगी और इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। प्रिय, जीव जंतुओं को इस कदर अपने बंधन में रखना ठीक नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, मुझे ये स्वर्ण मृग अवश्य ही चाहिए। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी शीघ्र जाता हूँ और इस मृग को पकड़कर तुम्हारे पास लाता हूँ। लक्ष्मण, मैं अभी इस मृग को पकड़कर यहाँ वापस लाता हूँ। तुम तब तक होशियार रहना। हाँ हाँ भ्राता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, क्या तुम ये आवाज सुनते हो? हाँ हाँ माता जी, सुन चुका हूँ। किसी ने मेरे नाम की आवाज लगाई है। किसने? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, इसमें कोई पेचीदा राज है। लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। मेरी जान खतरे में है। तुम भाई की मुसीबत में काम नहीं आओगे तो कब काम आओगे? हाय लक्ष्मण हाय, तू इतना सर्द हो गया और तेरा खून इतना सर्द हो गया। भाई तो सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बैठा बातें मारे। माता जी, भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है। मैं यहाँ से चला गया तो बताओ यहाँ आपका कौन निगाहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ी है? ओह माता जी, आपको तो यूं ही जिद चढ़ी है। सकल संसार के संकट जो पल में दूर करते हैं, संकट क्या उन पे आएगा जो सबके संकट हरते हैं। अधर्मी राक्षस हैं, हजारों रूप माया के बनाते हैं।
लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और ये क्यों आवाजें दिए जा रहे हैं? यहाँ यहाँ आपका कौन गम खवार है जिसे जिसे आप भाई समझ रहे हैं वह मतलबी यार है। ओह, और ओ इस माता जी, भाई से उम्मीद बेकार है। मैं औरत जात तलवार पकड़ कर आती हूँ। माता जी, आप व्यर्थ में रोष प्रकट कर रही हैं। जाओ लक्ष्मण जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जा दूर इथों हो जा लक्ष्मण अखियां तो, जा दूर इथों हो जा लक्ष्मण अखियां तो। मैनू काला दाग न ला, अज की होई माता। मैनू काला दाग न ला, अज की होई माता। हुण मैं समझ लीता बड़ा तू मकार है, बड़ा तू मकार है। किथे तेरा भाई है ते किथे तेरा प्यार है, किथे तेरा प्यार है। जा शक्ल न मैनू दिखा लक्ष्मण अखियां तो। नाल भी आया हाँ ते सेवा भी कमाई है, सेवा भी कमाई है। नाल भी आया हाँ ते सेवा भी कमाई है, सेवा भी कमाई है। दस मेरी माता मैंने कीती की बुराई है, कीती की बुराई है। हुण होर न मैं कूरुआ, अज की होई माता। मैनू काला दाग न ला, अज की होई माता। मैनू काला दाग न ला, अज की होई माता। माता जी, आप किस प्रकार की बातें सुना रहे हैं? साथ में लाकर ऐसा ही गुल खिलाना था और ऐसा लांछन लगाना था। लक्ष्मण, ये सुनकर तेरे कान फट क्यों नहीं गए? ओ विधाता, आज माता जी को क्या हो गया है? मैं तुम्हारी नियत को खूब जानती हूं।
तुम मुझे अकेला पाकर उड़ाना चाहते हो और अपने भाई को मरवाना चाहते हो। ओ विधाता, मैं खूब समझी। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ओ कामी कपटी, तेरी एक न चलने दूंगी। जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा यही प्राण गवा दूंगी। परंतु तेरी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। ओ विधाता, आए, मैं ये क्या सुन रहा हूं और कैसे पाप का भागी बन रहा हूं विधाता। आंखें ये फूट जाए जो बद नजर करूं, ओ नरकवास मेरा जो पाप का चिंतन करूं। श्रद्धा है हृदय में आपको जगदम्बा मानकर, चरणों को पूजता हूं मां सुमित्रा को जानकर। बस लक्ष्मण, रहने दो। मैं तेरी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। ओ विधाता, ओ विधाता, विधाता क्या दिखाया है। हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा। कथन उल्टा, वचन उल्टा, परण उल्टा, कथन उल्टा, हुआ सारा जहां उल्टा, मही उल्टी, गगन उल्टा। समय उल्टा तो सब उल्टा, सब व्यवहार उल्टे हैं। समय की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। अच्छा माता जी, आपका कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। इसलिए इतना करना, मिटाई जा नहीं सकती करमगत की कभी रेखा। मिटी है आज तक किससे करमगत की कभी रेखा। ए माता खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, भस्म हो जाएगा जो इसको लांघेगा ये लेखा। इस रेखा का उल्लंघन करके जो परण कुटी को जाएगा, है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी, चलता हूं और आप ध्यान रखिए कि इस रेखा को लांघिए ना। जय अब मुझे साधु का रूप धारण करना पड़ेगा, जिससे सीता मुझे पहचान ना पाए। अलाक निरंजन, अलाक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अहो भाग्य महात्मन,
आप ये हमारे यहाँ पधारे उस समय तो जय श्री राम। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल कंदमूल फल हैं, मैं ले आती हूँ। तो ठीक है देवी, आप कौन हैं और इन घने जंगलों में क्या कर रहे हैं? महात्मन, जय श्री राम। मेरा नाम सीता है। मैं अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष बिताने आई हूँ। अलख निरंजन, माई मुझको भिक्षा दे। ओ मर्तबा आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे। ओ जग में बोल बाला तेरा, तू दूधो नहाओ, तू फूटो पले, तू दिन प्रतिदिन बड़भागन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागन हो। अलख निरंजन, लाओ देवी लाओ। हैं? ये क्या, ये क्या? हम बड़ी हुई भिक्षा नहीं लेते। महात्मन, ये मेरे देवर की आन है, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ठीक है देवी, हम यहां से भूखे ही चले जाते हैं। हम बदी हुई भिक्षा कभी नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, अन्यथा हम यहां से भूखे ही चले जाएंगे। ओहो, मेरे देवर की आन जाती है, यदि बाहर नहीं जाती तो द्वार से महात्मन खाली हाथ जाते हैं। मुझे बाहर जाना ही होगा। लो महात्मन। आओ देवी आओ। स्वामी स्वामी स्वामी, स्वामी अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। विजयी हूँ स्वर्गलोक का, क्योंकि मैं ध्रुवेश हूँ। सर झुकाओ मेरे आगे, क्योंकि मैं लंकेश हूँ। स्वामी, ओ नफ्स के लोभी, यह क्यों बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगाऊं आग लंका को, जुलसूं मुंह तेरा जालिम। ना मरने को जगह पाई, यहाँ आकर मरता है। बनाकर भेष मुनियों का किया बदनाम उनको भी। अरे निर्लज, इस करतूत पर इतना बिफरता है।
अब तो अयोध्या लौट कर नहीं जाएगी और लंकापति रावण की पटरानी कहलाएगी। है भैया। अरे लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ के आया था। नहीं नहीं भैया, आपने ही आवाज लगाई थी, इसलिए माता जी ने मुझे भेज दिया आपको ढूंढने के लिए। फिर तो लक्ष्मण अवश्य हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। चलो चलो, शीघ्र चलो पंचवटी को। चलिए भैया। सीते, माता जी, सीते, माता जी, सीते, माता जी, ओ सीते, माता जी, सीते, माता जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज, ये काम आपको शोभा नहीं देता। परे हट, दूर हो। बेकार में मुफ्त में मारा जाएगा। मौत का सामान तो तू खुद लिए जा रहा है और दूसरों का मौत का तलबगार बताता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। खुद अपनी मौत को बुला रहा है। जा, नहीं तो मौत के घाट उतारा जाएगा। ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूं। ये राम स्वामी राम 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 राम। राम। मैंने कहा था ना, मौत के घाट उतारा जाएगा। सीते, अब तुझे लंका की पटरानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम 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 राम। सीते, 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 माता जी, तुम कहाँ चली गई? कहाँ हो सीते? सीते, माता जी, कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, आखिर वही हुआ जिसका मुझे पहले से डर था। ना जाने सीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। राम 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 लक्ष्मण, राम ये आवाज किसकी है? राम देखना। राम राम ये तो महात्मा जटायु है। राम लक्ष्मण, ये हमारे पिता के बहुत अच्छे मित्र हैं। राम महात्मन,
आपको क्या हुआ? आपकी ये दुर्दशा किसने बनाई है? प्रभु, एक दुष्ट, एक औरत, एक दुष्ट हर कर ले जा रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उस दुष्ट ने मेरे पर काट दिए। अब मेरा ये हाल हो गया है। अगर आप चाहो तो मुझे थोड़ा जल पिला दो। मेरा गला सूख रहा है। लक्ष्मण, जरा महात्मन जटायु को जल की व्यवस्था करा दीजिए। जो आ गया प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु, अब दर्द मुझसे सहन नहीं होता। राम राम राम। ओहो, इस घने घनघोर जंगल में एक महात्मन जटायु हमारा एकमात्र सहारा थे। अब वो भी हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। लक्ष्मण, अब शीघ्र ही इनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। जो आ गया भैया। लक्ष्मण, अब महात्मन जटायु का संस्कार हो चुका है। अब हमें शीघ्र अति शीघ्र सीता की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ भैया, अब हमें शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रघुपति राघव